बहुत कम लोगों को, हमको नहीं पता था अभी तक कि इस तरह की भी संस्था है जहाँ के हिंदू इनको प्रिसाइड कर रहे हैं और सारे बाकी सब जो हैं दूसरे मजहब मजहब के हैं। और मुझे ये देख करके बहुत ही अच्छा और लग रहा है कि पूरी इंतजामिया कमेटी में इसके अध्यक्ष एक हिंदू भाई हैं, पीताम्बर वर्मा जी। बाकी सब लोग और मुस्लिम ये भाई हैं। रिटायर्ड कर्नल हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हमारे बीच में, हम अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन है तो यहाँ सारे मुरीद, और यहाँ तो देखो दर के सारे दरगाह दर पे के मैंने भिखारी ये हैं। एक ऐसी चीज़ देखी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के मेंबरान हैं। इससे क्या प्रेरणा मिलती है? दरगाह सैयद आरफ अली शाह, हमने देखा गया है कि हर समुदाय का यहाँ श्रद्धालु आया हुआ था अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी मुरादें पाने के लिए, और हर साल यहाँ आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मुरादें पाते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर करीब करीब काफ़ी लोग ऐसे आए हैं जो एक ऐसी सेवा प्रदान कर रखी है, ऐसी सेवा, ऐसी संस्थाएं चला रखी हैं जो फ्री सेवा हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि मानव सेवा से बढ़कर सेवा कोई नहीं है। सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत का होता है और मानव सेवा का होता है। हम बात करेंगे से जी अंकल जी, कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं जी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारत तीर्थाटन समाज के विभूति मिश्रा जी, मिर्ज़ापुर से हैं। अखिल भारत तीर्थाटन वो संस्था है जिसकी अध्यक्ष लेट श्रीमती मिस कुमारी निर्मला देश पांडे जी अध्यक्ष रही हैं। वो राज्यसभा की सांसद थी और पदवी विभूषित थी। उन्होंने अखिल भारत तीर्थाटन समाज संत विनोबा भावे जी की मदद से बनाया था, तैयार किया था, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जन साधारण की सेवाओं के लिए किया गया था। आजकल उनकी देखरेख कर रहे हैं विभूति मीरा सर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके। जी सर, कितने दिन हो, पहली बार आए हैं, कभी पहले भी आए? नहीं, मैं तो पहली बार, और हमारी कुछ लोग तो नए हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ सदस्य और हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के प्रभारी श्री शिवनारायण वर्मा जी, और इस इंतजामिया कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री पीताम्बर वर्मा जी, तो ये लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। और आज इन्होंने मुझे बताया, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक थी, पूरे देश के लोग हमारे मीटिंग में आए थे, तो इसके महत्व के बारे में बताया। तो हम लोग इस मज़ार पे आए और यहाँ जो हमने देखा वो पूरी दुनिया को इसका संदेश देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी कमेटी है इस दरगाह पे, मैंने ये एक ऐसी चीज़ देखी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के मेंबरान हैं। इससे क्या प्रेरणा मिलती है? यानी यही जो सबसे अनोखी बात है। और आज भारत, आज के ये जो है सब कुछ इनके ये पूरे भारत को संदेश जाना है कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, किस तरह से हम एक दूसरे के धर्म में आस्था रखते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। और मुझे ये देख करके बहुत ही अच्छा और लग रहा है कि पूरी इंतजामिया कमेटी में इसके अध्यक्ष एक हिंदू भाई हैं, पीताम्बर वर्मा जी। बाकी सब लोग मुस्लिम भाई हैं। और जब मैं यहाँ लोगों से बातचीत की और यहाँ आया तो ये देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूर दराज से लोग जो आए हैं, बागपत से, सोनीपत से, मुरादाबाद से और भी अन्य प्रदेशों से, उसमें 90% हिंदू लोग आए हैं। और बड़ी आस्था से हम भी दरगाह पे गए थे अंदर और देखा कि मौली लोग चढ़ा रहे हैं। हमें अभी आपके अध्यक्ष जी ने बताया कि जो हमारे बहुएं विवाहित होकर के यहाँ आती हैं, बेटियाँ विवाहित होकर के आती हैं, तो अपना मेहंदी यहाँ थाप लगाती है। तो ये मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये एक आस्था का प्रतीक है, उस आस्था का प्रतीक जिसको हमारे बापू, हमारे संत विनोबा भावे जी, हमारी दीदी निर्मला देश पांडे कहती थी कि सबका सम्मान करो, अपने मजहब में भी आस्था रखो और दूसरे के भी मजहब में आस्था रखो। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, वो खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है। और इसका संदेश पूरी दुनिया को हमारे संगठन के माध्यम से जाएगा कि कितना अनोखा कार्यक्रम है और कितने अच्छे सब लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं। यही बापू का सपना था, यही सबका सपना कि देश ऐसा रहे।
जी। आप जो ये संस्था चला रहे हैं सिर्फ एक समुदाय के लिए, किसके लिए, या फिर मानवता के लिए, किस लिए? अखिल भारत रचनात्मक समाज, यह सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों में एकता हो, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके रहें, भाईचारा काम रहे, शांति हो, दुनिया में हिंसा न हो, दुनिया में नफरत न रहे, तो इसके लिए ये संस्था काम करते के बाद। और निर्मला देश पांडे जी, आपको ताज्जुब लगेगा, जो हमारी इसकी संस्थापिका, पूर्व राज्यसभा सांसद, पद्म विभूषण से सम्मानित, उनको पाकिस्तान ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा इम्तियाज से सम्मानित किया था। दुनिया के सारे देशों ने अपने यहाँ उनको सम्मानित किया। इसीलिए तो हम किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं, और हमारा मंत्र ही है जय जगत, सबके लिए, पूरी दुनिया की जय हो। ये मैंने आज पीताम्बर भाई को देखा, हमारे वर्मा साहब तो कर ही रहे हैं, और आप लोगों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। कुछ स्टार्ट होते हैं अखिल भारतीय समाज के, वो सर्व धर्म संभावना से ही स्थापित होता है। सबकी, सब जितने धर्म होते हैं, सबकी प्रार्थना से शुरू होता है उसको। ऐसे स्वभाव और ऐसे विचार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे 2 वर्डों? मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि आज हमारे ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ, ये मिर्ज़ापुर से आए हैं, जनाब महाराष्ट्र से आए हैं, इनके साथी हमारे साथ बुजुर्ग और खड़े हुए हैं, और अंदर से राजस्थान से आए हुए हैं, और ये रिटायर्ड कर्नल हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे बीच में, हम अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन है तो यहाँ सारे मुरीद, और यहाँ तो देखो दर के सारे दर के भिखारी हैं। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई सदर नहीं, कोई सर कुछ नहीं, यहाँ सब इस दर के जो है मुरीद हैं, और मनचाही जो हमारी मुराद होती है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मुझे ना यहाँ पे पूजा का इल्म है कि कैसे पूजा पाठ की जाती है, ना मुझे ये कि किस तरीके से मांगना चाहिए या मांगना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं आज तक मांगना पड़ा। मैं एक सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कि यहाँ आके जो सेवा भावना करी, बाबा कहते हैं मुझे खुश मत रखो, जो मेरे मुरीद आ रहे हैं, जो मेरे खिदमतगार आ रहे हैं, आप उनकी खिदमत करिए। ये बहुत बड़ा स्वभाव है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और बाबा ने हम लोगों को इस काम के लिए नौकरी पे रखा है, और हम उस नौकरी को करने की पूरी कोशिश करते हैं। अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? जी कर्नल साहब, आप आइए इधर ज़रा। आप तो देश की शान है, क्या कहेंगे देशवासियों के लिए? मैं ये जो यहाँ की जो भावना है, इसका प्रचार होना चाहिए। बहुत कम लोगों को, हमको नहीं पता था अभी तक कि इस तरह की भी संस्था है जहाँ के हिंदू इनको प्रिसाइड कर रहे हैं, और सारे बाकी सब जो हैं दूसरे मजहब के हैं। एक कौमी एकता, इस तरह का एक बहुत बड़ी मैसेज यहाँ से जा रही है, जिसका और ज़्यादा प्रचार हो और लोगों को पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यानी प्रचार होना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा आखिर में कि भारत देश एक ऐसी जगह है, ऐसी एक धरती है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म का, हर समुदाय का सम्मान किया जाता है। और भारतीय सभ्यता और गंगा जमुना की तहजीब भी हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे की भावनाओं और एक दूसरे के देवी देवताओं और पीर पैगंबरों का सम्मान किया जाए। तो आखिर में यही कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा जय जगत। जी, क्योंकि इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारत देश से अमन की खुशबू आती है और अमन का एक संदेश दिया जाता है। जनता वंता को ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। जनता वंता आपको ऐसे धार्मिक स्थल और प्यार और मानवता दिखाता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।